केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मानवाधिकार और आज के समय में मानवाधिकार पर छात्र छात्राओं व समाज की भूमिका विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में सांसद प्रतिनिधि राज्यसभा मनोज कुमार सिंह ने उपस्थित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार को पाने के लिए कानून और संविधान की जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। क्लास 8वीं से ही सीआरपीसी और आईपीसी की पढ़ाई अनिवार्य होनी चाहिए ताकि हक और अधिकार के लिए लड़ सके। साथ ही झारखंड में जल्द से जल्द आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की बहाली हो और लंबित मामलों का निपटारा जल्द हो। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त डीएसपी सीआईएसएफ रामदेव सिंह ने कहा कि मानवाधिकार की रक्षा के लिए संगठित होना जरूरी है। संगठन में शक्ति है। संचालन करते हुए झारखंड मानवाधिकार संघ के अध्यक्ष ने संघ के कार्यों की जानकारी दी। साथ ही कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने अधिकारों को बचाने का प्रयास करे। अध्यक्षता अधिवक्ता दिल बहादुर जी ने की। सेमिनार को दिल बहादुर जी, राजेंद्र यादव, चंदन कुमार भी संबोधित करा। इस अवसर पर सुशन गोप, रतन कुमार, राजू कुमार, कृष्ण कुमार, लक्ष्मी कुमारी, विकास कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। सबसे पहले जो मूल चीज है, गांव में जा करके नीचे से कि कैसे हम जानेंगे कि हमारा काम होगा, तो उसके लिए सबसे पहले 10 रुपए का जो आपका हथियार है और मुफ्त का जो हथियार है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। आपके गली में, आपके मोहल्ले में अगर मान लीजिए सड़क बनना है, नहीं बन रहा है, बिजली लगना है, नहीं लग पा रहा है, तो हम उस संबंधित विभाग को 10 रुपए का कागज में लिख करके दे सकते हैं कि सूचना अधिकार के तहत बताइए कि हमारे इस चौक से लेके फलाने के घर तक का सड़क पिछले 10 साल से नहीं बना है, क्या ये सड़क को बनना है, और अगर बनना है तो कब तक बनना है। कुछ न कुछ आपको उसका सूचना हम लोग कोई नहीं करते, जानते हैं हर चीज को, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। इसको बतलाना बहुत जरूरी है। उसमें 7 अधिकार दिए गए थे। 44वां संशोधन में से संपत्ति का अधिकार हटा दिया और 6 अधिकार अभी भी है। वह भी मानवाधिकार की रक्षा के लिए ही है कि हमको शिक्षा का अधिकार चाहिए, हमको स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए। ऐसे ऐसे 6 अधिकार उसमें शामिल हैं। इसको भी जानना चाहिए। जहां तक थाना पुलिस का मामला है, कि हम सभी जानते हैं कि आपके पास कोई दिक्कत आ जाएगा, आप थाना में जाइएगा तो संभवतः बहुत अच्छा व्यवहार करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। वहां जो बड़े लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, अक्सर उन्हीं लोगों की बात सुनते हैं और सही आदमी बेचारा परेशानी रहता है। ऐसे समय के लिए क्या है भाई, तो मैं तो कहूंगा दिनेश जी से कि अपने संघ के बैनर तले सरकार से यह मांग जरूर करें कि क्लास 8 से ही जो है आईपीसी और सीआरपीसी की धारा पढ़ाना शुरू कर दें। अगर स्कूलों में इसका नियमित रूप से पढ़ाई आरंभ हो जाए तो बच्चे मैट्रिक पास करते करते अपना अधिकार स्वयं जाएंगे। खास करके जो जरूरी जानने की चीजें वो है करेंगे तब लॉ के लिए आपको पढ़ना है, या आप तो इंटर के बाद 5 कोर्स कर दिया, तो आप वहां से जाते हैं और धीरे धीरे फिर सीखना शुरू करते हैं। लेकिन आज जरूरत इस चीज का है कि पता नहीं कब किसके साथ क्या समस्या होता है, तो कुछ न कुछ जानकारी होना उसको बहुत जरूरी है। और जब तक इस चीज का जानकारी नहीं होगा, अधिकार का रक्षा नहीं किया जा सकता है। अभी देखिए, आए दिन आप देखते होंगे पूजा के समय, शादी विवाह के समय, या किसी खास अवसर पर परीक्षा हो या घर में कोई बीमार हो, अगर बगल में कोई पंडाल है, बगल में शादी में ब्याह हो रहा है, तो आपसे उसको कोई मतलब अधिकार के अंतर्गत है। अब जन्म लिया तो उसको भोजन का अधिकार है, उसको दूध पीने का अधिकार है, पानी पीने का अधिकार है, सब उसको चाहिए। आगे बढ़ेगा तो उसको खाने का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो पढ़ाई लिखाई का अधिकार है, थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो उसको रोजगार का अधिकार है।
ये सारा एक आदमी के साथ, ये अधिकार के साथ ही जन्म हुआ और अधिकार के साथ उसको समाप्त होना है। लेकिन इस बीच में अधिकार को पाने के लिए कुछ ड्यूटीज भी दिया गया है। हम सिर्फ अधिकार की बात नहीं कर सकते, हम अपने कर्तव्य को भी निभाएंगे, तब अधिकार को पाने के बाद कर पाएंगे। ये सारा चीज को सोचने समझने के लिए समय समय पर स्कूलों में इन सब बिंदुओं पर वाद विवाद प्रतियोगिता हो जाए, लेखन प्रतियोगिता हो जाए, कुछ इस पर विशेष पुरस्कार के साथ कुछ प्रतियोगिता हो जाए, तब लोग इस पर जो है आकर्षित होंगे और इसको जानने का कोशिश। नहीं तो अपना सिलेबस है, हम आते हैं जो 6 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़ते हैं और चले जाते हैं, दिनचर्या की बात है। ये उससे हट कर तब हम लोग मानवाधिकार पर गोष्ठी करते हैं, तब इस पर हम लोग इतना बातचीत करते हैं और सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और इसका असर भी है। और मानवाधिकार एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जिसकी बात सुनी भी जाती है। जो महसूस करते हैं, जो देखते हैं, वही वहाँ तक पहुँचा सकते हैं ऑथोरिटी में कि अभी भी इनमें इन चीज़ों की जरूरत है, जिसको संशोधन करने की पावर देना चाहिए। लोग बहुत उम्मीद के साथ आते हैं कि आप भाई ह्यूमन राइट्स के कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ ये समस्या है, ऐसा समाधान कीजिए। लेकिन उनको जाना पड़ता है उस विंग में, कुछ छोटी छोटी चीज़ों का जो गांव में बैठ के हो सकता है, ऐसी कम से कम समस्याओं का जो निपटारा का अधिकार है, जो डिसीजंस है, जो पावर है, ये ह्यूमन राइट्स को ही मिलना चाहिए। यह बात भी सरकार के संज्ञान में जाना चाहिए। सारे लोग खुद ब खुद चूंकि वर्षों से काम कर रहे हैं, सब पुराने लोग हैं, हमको तो लगता है काफ़ी लोग से हम पहले भी मिल चुके हैं, आते जाते रहे हैं और सभी लोग जानते हैं और सब अच्छे कार्य करते हैं। मिलजुल करके समाज कैसे अच्छा से आगे बढ़े, समाज में कैसे शांति कायम हो, समाज में लोग कैसे विकास की ओर आगे बढ़े, इन सब चीज़ों पे विचार करके उसी अनुरूप काम करें। और आने वाले समय में टाइम टू टाइम संघ के माध्यम से स्कूल कॉलेजों की बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। और नदी मिल जाए तो समुंदर की तलाश करें। पत्थर से तो शीशे सभी तोड़ लेते हैं, पत्थर से तो शीशे सभी तोड़ लेते हैं, शीशे से पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश। तो मानवाधिकार कार्यकर्ता वैसा ही शीशा है जो बहुत जोखिम से, बहुत परेशानी से लोगों के बीच में जाता है, उनकी समस्याओं को सुनता है और तब काम करता है। न जाने कितने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इस जोखिम में अपने प्राण भी गंवा चुके हैं। तो इतना कठिन नगर के साथ काम करना और मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इस काम को करना है। आप जितने यहाँ साथी बैठे हुए हैं, एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, उनसे मेरा एक और बात कहना है कि कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए और काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी को सभी काट लेते हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसा कर दिखाओ कि मिसाल बन जाए। के साथ जब हमारा कार्यकर्ता गांवों में, शहरों में आगे बढ़ेगा, काम करेगा, तो निश्चित रूप से जो हमारा मानवाधिकार का जो सोच है उस मंजिल को हम प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जय। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।